अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज़ में। तो जनाब, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि क्या थर्ड पार्टी हमेशा कार्मिक ही होती है? तो आज बात करेंगे हम इसी टॉपिक पर, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी का मतलब अक्सर लोग रोमांटिक कार्मिक पार्टनर समझ लेते हैं, लेकिन असल में हर थर्ड पार्टी कार्मिक नहीं होती। थर्ड पार्टी का रोल अक्सर कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड होता है। ये टेस्ट, लेसन्स, मिरर और रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी का आना या जाना डीएफ और डीएम दोनों के लिए एक स्पिरिचुअल लेसन का सिग्नल होता है। ये अक्सर डिवाइन टाइमिंग, सोल अवेकनिंग और इमोशनल ग्रोथ का टूल होती है, ना कि सिर्फ इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने के लिए। अक्सर डीएफ या डीएम थर्ड पार्टी के आने पर कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर या एंजाइटी फील करते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होती हैं। थर्ड पार्टी सिर्फ रोमांटिक नहीं, कभी एक्स, स्पाउस या फैमिली मेंबर या इमोशनल ऑब्सेशन भी हो सकता है। सम केसेस में थर्ड पार्टी फ्रेंड्स और काम भी होता है। मैं बेसिकली, जैसे कि जो डीएम है वर्कहोलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा काम को ही सिर्फ प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए सिर्फ काम ही मायने रखता है। तो ये भी एक थर्ड पार्टी होती है एक तरह की, ठीक है। तो अब काम को हम कार्मिक तो नहीं कह सकते ना। तो थर्ड पार्टी के बहुत सारे रोल होते हैं, बहुत सारे फेस होते हैं, ठीक है। और हर थर्ड पार्टी कार्मिक हो ये ज़रूरी नहीं होता। मोस्टली कार्मिक होती भी हैं, लेकिन हर थर्ड पार्टी ही कार्मिक हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो समझ लेते हैं थर्ड पार्टी के बारे में फिर। थर्ड पार्टी का बेसिक मतलब क्या है? थर्ड पार्टी का मतलब है कनेक्शन में कोई तीसरा शख्स इन्वॉल्व हो। ये इन्वॉल्वमेंट फिजिकल, इमोशनल, मेंटल या लीगल हो सकती है। हर थर्ड पार्टी रोमांटिक नहीं होती, कभी वो फैमिली प्रेशर हो सकती है, और फ्रेंड इंटरफेरेंस, एक्स लवर या ऑब्सेशन भी हो सकता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी अक्सर कन्फ्यूजन, डिले और इमोशनल टेस्टिंग लाती है। थर्ड पार्टी अक्सर मिरर का काम भी करती है। ये आपके फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ और अनरिजॉल्व्ड पैटर्न्स को हाईलाइट करती है। डीएफ और डीएम अक्सर थर्ड पार्टी के आने पर ईगो, जेलिसी, गिल्ट और कंपैरिजन एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी का रोल कभी नेगेटिव नहीं, बल्कि हीलिंग और ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है। ये सोल रिफ्लेक्शन टूल है जो आपको अपनी पावर और क्लैरिटी दिखाता है। नंबर टू, कार्मिक थर्ड पार्टी क्या होती है? कार्मिक थर्ड पार्टी वो होती है जो पास्ट लाइफ या करंट लाइफ के अनरिजॉल्व कर्मा की वजह से आती है। इसका नेचर अक्सर अटैचमेंट, फियर, गिल्ट और कंट्रोल से भरा होता है। कार्मिक थर्ड पार्टी का पर्पस है डीएफ या डीएम को इमोशनली और स्पिरिचुअली टेस्ट करना, ताकि वो इनर पावर और सेल्फ रिस्पेक्ट सीख सकें। इसमें बंदा अक्सर अपनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करता है, सिर्फ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। रिलेशनशिप में अक्सर मैनिपुलेशन, जेलिसी, कंपैरिजन और रिपीटेड फाइट्स देखी जाती है। कार्मिक थर्ड पार्टी का काम बाउंड्रीज सिखाना और इमोशनल ग्रोथ स्टिमुलेट करना है। अगर डीएफ या डीएम अपनी हीलिंग इग्नोर करें, तो कार्मिक पैटर्न्स में फंस जाते हैं और रिपीटेड लूप्स में इमोशनल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। कार्मिक थर्ड पार्टी अक्सर सोल अवेकनिंग और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। नंबर थ्री, क्या हर थर्ड पार्टी कार्मिक होती है? तो शॉर्ट में इसका जवाब अगर मैं दूं तो नहीं, हर थर्ड पार्टी कार्मिक नहीं होती। कुछ थर्ड पार्टीज शॉर्ट टर्म या लेसन बेस्ड होती हैं। ये डीएफ और डीएम को सेल्फ वर्थ, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस समझाती हैं। नॉन कार्मिक थर्ड पार्टीज अक्सर इमोशनल मिरर होती हैं, जो दिखाती हैं कि अपनी ट्रू डिज़ायर और बाउंड्रीज क्या हैं। ये थर्ड पार्टीज अक्सर ड्रामा क्रिएट नहीं करती और नेचुरली एग्जिट भी हो जाती हैं। डिवाइन प्रोस्पेक्टिव से नॉन कार्मिक थर्ड पार्टीज पनिशमेंट नहीं, ग्रोथ टूल होती हैं। हर थर्ड पार्टी का लेसन और इम्पैक्ट अलग होता है। कार्मिक लेबल ऑटोमेटिकली नहीं लगता। अक्सर नॉन कार्मिक थर्ड पार्टी डीएम डीएफ को अवेकन और स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। नंबर फोर, ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी क्यों आती है? जनाब, थर्ड पार्टी अक्सर तब आती है जब डीएफ या डीएम हीलिंग और सेल्फ लव से बच रहे हों, फियर, इनसिक्योरिटी और अटैचमेंट एक्टिव हो, पास्ट ट्रॉमास और चाइल्डहुड वुंड्स ट्रिगर हों।
डिवाइन टाइमिंग या अलाइनमेंट रेडी नहीं होती, ठीक है। यूनिवर्स थर्ड पार्टी को पनिशमेंट के लिए नहीं बल्कि लेसन और सोल ग्रोथ के लिए भेजता है। थर्ड पार्टी अक्सर ईगो और इमोशनल टेस्टिंग का टूल होती है। डीएफ और डीएम थर्ड पार्टीज़ के आने पर अपनी बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी सीखते हैं। यानी थर्ड पार्टी का पर्पस डिले या कंफ्यूजन नहीं बल्कि प्रिपरेशन और अवेकनिंग है। नंबर 5, कार्मिक थर्ड पार्टी की पहचान कैसे होती है? कार्मिक थर्ड पार्टी अक्सर हैवी और इमोशनली ड्रेन होती है। अक्सर बंदा इनसिक्योर, एंजाइटी और कंफ्यूज्ड फील करता है। पीस और स्टेबिलिटी रेयरली होती है, यानी कि बहुत कम कार्मिक्स में जो है वो पीस हो, सुकून हो, ये बहुत ही रेयर होता है, वरना तो होता ही नहीं है, ठीक है। रिपीटेड फाइट्स, जेलेसी और कंट्रोल होता है। ग्रोथ और हीलिंग के सिग्नल्स कम होते हैं या फिर होते ही नहीं। कार्मिक थर्ड पार्टी फियर और अटैचमेंट पैटर्न्स हाईलाइट करती है। अगर बंदा रिलेशनशिप फियर, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए मेंटेन करता है तो ये क्लियर कार्मिक सिग्नल है। कार्मिक थर्ड पार्टी का अल्टीमेट पर्पस अवेकनिंग और बाउंड्री सिखाना होता है। नंबर 6, नॉन कार्मिक थर्ड पार्टीज़ कैसी होती हैं? नॉन कार्मिक थर्ड पार्टी शॉर्ट टर्म और लेसन बेस्ड होती हैं। ये बंदे को सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी समझाती है। कंपैरिजन और सेल्फ रिफ्लेक्शन का टूल होती है। इमोशनल ग्रोथ और अवेकनिंग में हेल्प करती है। ये ड्रामा क्रिएट नहीं करती और नेचुरली एग्जिट भी हो जाती है। डीएम डीएफ इस थर्ड पार्टी के थ्रू ट्रू फीलिंग्स, डिज़ायर और बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करते हैं। लेसन कंप्लीट होने के बाद नॉन कार्मिक थर्ड पार्टीज रिलीज हो जाती हैं और कनेक्शन में पीस और हार्मनी आती है। नंबर 7, डीएफ पर थर्ड पार्टी का असर। डीएफ में इनसिक्योरिटी और डाउट जागती है। सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है। इमोशनल बाउंड्रीज और स्ट्रेंथ डेवलप्ड होती है। डीएफ अपनी इनर पावर और ट्रुथ याद करती है। कार्मिक थर्ड पार्टी डीएफ को इमोशनली लूप में फंसा देती है। नॉन कार्मिक थर्ड पार्टी अवेयरनेस और ग्रोथ दिखाती है। डीएफ थर्ड पार्टी के थ्रू अपनी डिज़ायर्स, बाउंड्रीज और वर्थ आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। ये इम्पैक्ट अक्सर टेम्परेरी लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। नंबर 8, डीएम पर थर्ड पार्टी का असर। डीएम पर भी थर्ड पार्टी का बहुत गहरा असर होता है। इमोशनल मैच्योरिटी और ईगो टेस्ट होता है। कंफर्ट जोन और अटैचमेंट जो है वो ब्रेक होती है। ट्रू लव और डिवोशन का टेस्ट होता है। डीएम अक्सर अंदर से खाली और रिफ्लेक्टिव फील करता है। कार्मिक थर्ड पार्टी डीएम के पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करती है। नॉन कार्मिक थर्ड पार्टी सेल्फ रिफ्लेक्शन और क्लैरिटी लाती है। डीएम अपनी ट्रू इंटेंशंस और फीलिंग्स आइडेंटिफाई करता है। ये प्रोसेस डीएम को इमोशनली इवॉल्व और अलाइन बनाती है। नंबर 9, थर्ड पार्टी कब ख़त्म होती है? थर्ड पार्टी तब ख़त्म होती है जब डीएम डीएफ अपना लेसन कंप्लीट कर लेते हैं। इमोशनल हीलिंग और सेल्फ वर्थ एक्सेप्ट हो जाती है। फियर और अटैचमेंट डिज़ोल्व हो जाती हैं। डिवाइन टाइमिंग और अलाइनमेंट रेडी होती है। कार्मिक या नॉन कार्मिक लेसन्स कंप्लीट होने के बाद थर्ड पार्टी एग्जिट हो जाती है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि सोल ग्रोथ और मैच्योरिटी अचीव हो गई है। डीएम डीएफ का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, अलाइन और हारमोनियस बन जाता है। नंबर 10, डिवाइन पर्सपेक्टिव से थर्ड पार्टी। यानी पनिशमेंट नहीं होती थर्ड पार्टी बल्कि सोल पॉलिश का टूल होती है। डिले और टेस्टिंग के लिए भेजी जाती है। इमोशनल लेसन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाती है। डीएम और डीएफ के लिए ग्रोथ और अलाइनमेंट का स्टेज क्रिएट करती है। कुदरत कभी भी बिना पर्पस के किसी को डीएफ या डीएम की लाइफ में नहीं भेजती। थर्ड पार्टी का डिवाइन गोल है अवेकनिंग, रिफ्लेक्शन और बाउंड्रीज सीखना, ठीक है। कार्मिक या नॉन कार्मिक लेसन्स कंप्लीट होने के बाद एग्जिट हो जाते हैं और ट्विन फ्लेम रीयूनियन और हार्मनी के लिए राह क्लियर हो जाती है। तो बात आई समझ में, हर थर्ड पार्टी कार्मिक नहीं लेकिन अक्सर लेसन और रिफ्लेक्शन बेस्ड होती है। रोल अक्सर लेसन, अवेकनिंग, इमोशनल टेस्टिंग और ग्रोथ का होता है। कार्मिक थर्ड पार्टी अटैचमेंट और कंट्रोल सिखाती है। नॉन कार्मिक थर्ड पार्टी क्लैरिटी, सेल्फ वर्थ और लेसन सिखाती है। लेसन कंप्लीट होने पर थर्ड पार्टी नेचुरली एग्जिट हो जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी का गोल हमेशा अवेकनिंग और अलाइनमेंट ही होता है।
ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।